जी अब जो देखना है हमको वो देखना है टाइप थर्ड, और टाइप थर्ड में हमारा किस प्रकार का प्रश्न आने वाला है। शुरुआती प्रश्न हमारा किस प्रकार का है, पहले अगर हम कितना प्रश्न है हमारे पास, तो चलो आ जाओ हम देख लेते हैं टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड में क्वेश्चन की जो हम बात करेंगे वहां पर 2 अंक हमारे पास आ रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 अंक यहाँ पर रिपीटिंग है, 2 दशमलव बाद जो है 2 अंक आ रहा है और दोनों अंक रिपीट हो रहा है। क्या कह रहे हैं, जब क्वेश्चन देखोगे तो तुमको बेहतर समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न है वो है हमारा 0.23 और इस पर दोनों पर रेकरिंग लगा हुआ है। ठीक है, दोनों पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो सबसे वही काम करेंगे जो हम इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किए हैं। तो मानेंगे, माना कि सबसे पहले तो यही स्टेप आएगा, x बराबर 0.23 इस पर रेकरिंग आ गया। अब इसका मतलब ये है कि x बराबर होगा और ये हो जाएगा 0.232323, ये रिपीट हो रहा है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान। जब दशमलव के बाद एक अंक आता था ना, रिपीटिंग अंक, एक अंक रिपीट होता था, एक अंक बार बार आता था तो 10 से गुना करते थे। दशमलव के बाद 2 अंक रिपीट हो रहा है, 2 अंक बार बार आ रहा है, तो यहाँ पर हम 100 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा हमारा समीकरण एक को 100 से गुना करने पर, तो 100 से हम गुना कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 100x बराबर। अब जब यहाँ पर इसको 100 से गुना करेंगे ना 0.2323 को, तो एक पूरा का पूरा ये वाला पेयर जो है इधर चलाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 23.2323, ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। करना हमको वही है, समीकरण 2 में से एक घटा लेना है, समीकरण 2 माइनस 1 कर लेना है। समीकरण 2 को अगर हम LHS में देखें तो 100x है, और यहाँ पर समीकरण 1 में देखेंगे तो x है। 100x में से x घटेगा तो ये 99x हो जाएगा। और यहाँ पर अगर घटाते हैं 23.2323 में से अगर हम घटाते हैं 0.232323, तो ये हो जाएगा 23, ये तो 0 हो जाना है, ये हो जाएगा हमारे पास 23। इट मीन्स कि यहाँ पर x बराबर हमारा क्या निकलेगा, x बराबर निकल के आ जाएगा 23/99 बोल रहे, 23/99 आ जाएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पर भी बात करने वाली बात है, समझने वाली बात है। पहले दूसरे नंबर के प्रश्न को कर लेते हैं, फिर यहाँ पर समझाते हैं तुमको। दूसरे नंबर का प्रश्न देखो क्या कह रहे हैं। यहाँ पर जो दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारा किधर गया, 0.35, ये हमारे पास 0.35 और 35 पर रेकरिंग है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.35 इस पर रेकरिंग है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 0.353535, ये आ गया हमारा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब चूंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है तो समीकरण 1 को क्या करेंगे, समीकरण 1 को 100 से गुना कर देंगे। तो अगर हम समीकरण 1 में देखो LHS में 10x है, इसको अगर 100 से गुना करेंगे ये 100x हो जाएगा। RHS में 0.35 है, 0.35 है, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 उठ के इधर आ जाएगा, हो जाएगा 35.3535, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही काम करना है हमको, समीकरण 2 में से एक घटाना है, समीकरण 2 माइनस 1। तो देखो समीकरण 2 का जो LHS है जिसमें 100x है, और समीकरण 1 के LHS में x है, 100 में से x घटाएंगे तो ये हो जाएगा 99x बराबर में। यहाँ पर देखो फिर से इधर घटा लेते हैं हम, समीकरण 2 के RHS में क्या है 35.35 ये है, और समीकरण 1 के LHS में है 0.35 तो ये 0 हो जाएगा, ये 5 और ये तुम्हारा 3 आ गया। तो इट मीन्स हमारा हो जाएगा 35। ठीक है जी, यहाँ पर यदि हम लिखते हैं x बराबर, देन ये आ जाएगा हमारा 35/99, 99। जी हमारा एंड पॉइंट है। अब समझो, अब जो हम बात कर रहे थे कि एक बात यहाँ भी समझना है, उस बात को समझते हैं।
हमने लिखा 0.23, तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है 23/99। हमने लिखा 0.35, तो ये आ रहा है 35/99। तो अगर हम गौर से समझे तो अगर लिख रहे हैं 0.23, तो ये आ रहा है हमारा 23/99। अगर हम लिख रहे हैं 0.35, तो ये आ रहा है 35/99। अगर हम ला रहे हैं 0.37, तो ये हो जाएगा 37/99। इससे हमको क्या समझने के लिए मिलता है? इससे हमको ये समझ, अच्छा ये रिपीटिंग अंक है, रिपीटिंग डिजिट है। इससे हमको ये समझ में आ रहा है, देखो रूल्स क्या कह रहा है कि अगर 2-3 रिपीट हो रहा है तो 2-3 को ऊपर रखेंगे और जितना अंक रिपीट हो रहा है उतना ही 9 यहाँ पर डाल देंगे हर में। 3-5 रिपीट हो रहा है, 3-5 को अंश बना देंगे और 2 अंक रिपीट हो रहा है, 2 9 डाल देंगे। 3-7 को यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो 3-7 को अंश में डाल देंगे और नीचे में चूंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है नीचे में 9 9 आ जाएगा। इससे पहले हमने यहाँ भी देखा 1 अंक रिपीट हो रहा है 1, तो 1 को हमने अंश बनाया और नीचे में 1 अंक रिपीट हो रहा है तो 1 9 आ जाएगा। यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहा है इसलिए नीचे में 9 9 आ गया। इसी तरह से अगर मान लो हमको लिखना पड़े 0.356, अब तीनों अंक रिपीट आ रहा है तो बहुत आसान है दशमलव में बदलना। ये हो जाएगा हमारा 356, 3 अंक रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा 9 9 9। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 0.471, अब ये 3 अंक रिपीट हो रहा है तो ये 471 अब बट्टे में 9 9 9। तो ये बहुत आसान हो जाता है तुम्हारा काम। यहाँ से ये बातें समझ में आ गई, आई कि नहीं आई? आ गई ना। चलो आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ से हम अब देख लेते हैं टाइप 3 में तीसरे नंबर का प्रश्न, जो कि है हमारा 23.43 और 43 रिपीटिंग है। तो ये हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न है। 23 थोड़ा ऊपर ले ले हम, 23.43 है ना जी, और ये रिपीट हो रहा है। तो इसको हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। कौन से 2 तरीके हैं जिसको हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं? पहला तरीका तो जो हमारा नॉर्मल है वही है। यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा, माना कि x बराबर 23 में ये 23 है, 43 है। यहाँ जहाँ 43 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 23.43 ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, पहला समीकरण हो गया। देन यहाँ से चूंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है इसलिए समीकरण 1 को दोनों तरफ 100 से गुना कर देंगे। समीकरण 1 को दोनों तरफ 100 से गुना करने पर 100 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 हमारा ये है, x बराबर 23.43 तो समीकरण 1 के अगर LHS में देखेंगे x है, x को अगर हम 100 से गुना करते हैं तो ये होगा 100x बराबर। RHS में यदि हम 23.43 को 100 से गुना करते हैं, ये 43 क्योंकि 100 से गुना कर रहे हैं ना, 43 उठ के इधर आ जाएगा तो ये होगा 23.43। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक 43 ले लिए तो 2 ही 43 बचेगा, ये डैश डैश लगा है ना, इसका मतलब 43 इधर बहुत है, तुम उठा के ले जाओ, खत्म कभी नहीं होने वाला है। तो यहाँ से हो जाएगा 43 और दशमलव 43 और दशमलव आ जाएगा 43 43 4। ये इक्वेशन 2 हो गया तुम्हारा। देखो यहाँ से समीकरण 2 में से एक घटा लेना है। तो समीकरण 2 के LHS में 100x और समीकरण 1 के LHS में x, तो ये हो जाएगा 99x। अब आ जाओ यहाँ पर 43.43 है और साथ ही साथ समीकरण 1 में क्या है 23.43 इसको सब्सट्रैक्ट करो, ये 0 हो जाएगा। 3 में से 3 0, 4 में से 2 2, 3 का 3, 2 का 2। ठीक है जी, ये 2320 हो जाएगा हमारा। कितना? 2320 हो जाएगा। x बराबर लिखेंगे तो ये होगा हमारा 2320 और बट्टे में 99। हमने क्या कहा था? हमने क्या था, इसका 2 मेथड है, तो क्या दूसरा भी जानने वाले? बिल्कुल धैर्य बना के रखो ना, है ना। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पर प्रश्न तो हमारा यही रहने वाला है, दूसरा तरीका भी 23.43 ये हमारा प्रश्न 2 अंक रिपीट हो रहा है। तो इसको सबसे पहले मान लो, माना कि x बराबर 23.43। अब बोलोगे सर ये तो तरीका वही है, आपने तो माना x बराबर, यहाँ भी हमने माना x बराबर, यहाँ भी। अब थोड़ा डिफरेंट है, अब इसके बाद डिफरेंट है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर
23 प्लस में 0.43 ये लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हमको निकल के यही आना है। ठीक है जी। अब यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 23 प्लस में, एक बात बताना हमको, एक बात गौर से बताना, गौर करके हमने क्या बताया था, अगर 0.43 लिखा हुआ है इसको अगर बदलने जाएंगे तो ये आ जाएगा 43/99। चूँकि 2 अंक रिपीटेड हो रहा है 43 चला बन जाएगा अंश, और चूँकि 2 अंक रिपीट हो रहा है इसलिए नीचे में दोनों आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 23/99। ये इसलिए हमने कहा कि पहले वो वाला तरीका सीखो फिर ये वाला तरीका सीखो। नाउ हम अगर मल्टीप्लाई करें इसको, अगर सिंपल अगर हम भिन्न का जोड़ करेंगे 99, एक का एलसीएम 99 हो जाएगा, एक को 99 से भाग देंगे 99 को 23 से गुना करना है, करो जरा कितना हो जाएगा, 99 को 23 से गुना करो, 9 × 27 का 7 2, 9 × 27 2 29 का 9 हासिल 2, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 दूना 18 19 का 9 हासिल 1 7, 9 8 17 का 7 2 1 3, 9 3 12 2 1 1 2, 2277 ये हो जाएगा हमारा 2277 और प्लस में 43। जो रोज 7 3 10 का 0 हासिल 1, 4 1 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, 2 1 3 2/99। अब बताओ दोनों आंसर सेम है या ना, x बराबर 2320, x बराबर 2320 बिल्कुल सेम आएगा, इसमें कहीं से भी कोई ये सस्पेंस है ही नहीं आएगा, सेम बिल्कुल सेम आएगा। दोनों तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, देखेंगे 4, तो 3 तक का क्वेश्चन हमने देखा है, 4 और 5 भी देख लेते हैं। ऐसे अगर तुमको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि हमको प्रश्नों को करना कैसे, फिर भी जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आए आगे देखो बिल्कुल समझ में आएगा। यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न क्या है, यहाँ पर बात करते हैं। चौथे नंबर का प्रश्न है 13.21, और यहाँ पर 21 जो है ना ये रिपीटिंग डिजिट है, मतलब ये बार बार रिपीट होने वाला डिजिट है। तो प्रश्न को कैसे करते हैं, सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा, माना कि x बराबर 13.21 ये हमने माना। अब इसका मतलब ये भी है कि हम x बराबर लिख सकते हैं 13.212121 और इस तरह से लिखते हुए जा सकते हैं। ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं, ये हमको पता है। ठीक है जी। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक दशमलव के बाद रिपीट हो रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, तो बोलोगे 2 अंक दोहरा रहे हैं, 2 और 1। जब 2 अंक दोहरा रहे हैं ना तो इसको कितने से गुना करना है, समीकरण 1 को 100 से गुना करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर। अब समीकरण 1 को 100 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब है समीकरण में जो भी LHS में है और RHS में है, दाहिने साइड में है बाएं साइड में, दोनों में 100 से गुना करना पड़ेगा। तो दाहिने साइड में x है तो x को 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100x, और RHS में है 13.212121 ये, तो इसको भी 10 से गुना करेंगे। जब यहाँ पर 10 से गुना करेंगे तो ये 21 कहाँ चला जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 1321.212121 ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब सिंपली करना क्या होता है, समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस 1, 100 में से, यहाँ पर देखो 2 में से 1 घटाने का मतलब क्या है कि समीकरण 2 के LHS में 100 है, समीकरण 1 के LHS में x है, तो 100 में से x घटाएंगे, ये हो जाएगा 99x। देन हमारे पास समीकरण 2 के LHS में 1321.212121 है, और समीकरण 1 के LHS में 13.212121 है। तो ये तो यहाँ से घट करके 0 हो जाएगा, दशमलव 11 में 3 8 हो जाएगा, 1 में से 1 0 हो जाएगा, और ये 3, तो ये हो गया हमारा पास 1308, ये हो गया 1308। इस तरह से हमारे पास x बराबर निकल के आ जाता है 1308 और बट्टे में 99। तो एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास प्रश्नों को करने का। दूसरा तरीका क्या है, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं हम, ताकि तुमको दोनों आना चाहिए ना। सेकेंड मेथड क्या है, हमारे पास प्रश्न दिया है 13.21 और 21 यहाँ पर रिपीटिंग है, ये दोनों रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, करेंगे तो शुरुआत यहीं से, माना कि x बराबर 13.21 ये हमने लिखा। अब ये x बराबर 13.21 जो तुमने लिखा है ना, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं
13 प्लस 0.21। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखना यहाँ पर x बराबर लिख सकते हैं 13 प्लस ये 2 1 क्या है, रिपीटिंग डिजिट है, इसका मतलब ये हो जाएगा 21 और बट्टे में 99। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 99 का एलसीएम हो जाएगा 99। 1 से 99 में भाग देंगे 99 होगा। 99 को 13 से गुना करो, 99 इंटू 13। 9 × 27 का 7 2, 9 × 27 2 29 का 9 हासिल 2, 9 × 1 9 और 9 × 1 9, 7 9 9 18 का 8 हासिल 1 2 1 3, 9 3 12 का 2 हासिल 1। ये हो जाएगा 1287 और प्लस यहाँ पर 21 है। ठीक है जी, जोड़ो 7 1 8, 8 2 10 का 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 2 1 3 1। ठीक है, बट्टे में 99। देखो दोनों आंसर को देखते हैं। यहाँ x बराबर क्या आ रहा है 1308 बट्टे 99। यहाँ पर जो x का मान आ रहा है 1308 बट्टे 99। इट मीन्स कि दोनों में हमारा आंसर सेम आ रहा है। दोनों तरीका ही हमारा सही है। जिस भी तरीका से तुमको ईजी लगता है उस तरीका से प्रश्न को कर सकते हो। ना हम लास्ट क्वेश्चन इस टाइप में देख ले, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलो यहीं पर देख लेते हैं, जगह है अपने पास। आ जाओ जी, ये लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा जो है ये 5वें नंबर का प्रश्न है। देखो यहाँ से हमारे पास प्रश्न दिया है 3.12 और 1 2 जो है ना ये रिपीटिंग है, ये बार बार रिपीट होने वाला है। ठीक है, इसको लिखेंगे सबसे पहले। माना कि x बराबर 3.12 ये रिपीटिंग है। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x बराबर 3.12 ये समीकरण 1 हो गया। फिर से बोलेंगे दशमलव के बाद चूंकि 2 अंक रिपीट हो रहा है, 1 2 दोनों रिपीट हो रहा है, इसलिए समीकरण 1 के दोनों ओर x से गुना कर देंगे, ये 100 से गुना कर देंगे। तो समीकरण 1 को 100 से गुना करने पर, तो समीकरण 1 के दोनों ओर 100 से गुना करना है। इसका मतलब क्या है कि x को 100 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 100x। देन हम गुना करेंगे 3.12 को 100 से, तो ये 1 2 हमारा उठ करके इधर चला आएगा, ये हो जाएगा 312.12 इक्वेशन सेकेंड हो गया। समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे यहाँ पर, समीकरण 2 -1। तो घटाने का मतलब क्या है कि समीकरण 2 में LHS में देखेंगे 100 है और समीकरण 1 में LHS में 1 है, ये x है। 100x में से 1x निकाल देंगे तो 99x हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो हम सब्सट्रैक्शन करेंगे 3 1 2 यहाँ पर घटा लेते हैं, 3 1 2 1 2 1 2 1 2 ये है। और समीकरण 1 में RHS में क्या है 3.12 1 2 1 2 घटाएंगे जी, ये तो 0 हो जाएगा हमारा। 12 में 3 9 0 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 309। ठीक है, देन अगर हम x बराबर लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 309 और बट्टे में 99। ये हमारा आंसर आ गया। इट मीन्स कि हम अगर 3.12 को यदि हम भिन्न में लिखते हैं तो ये आएगा 309 बट्टे 99। तुम चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले आ सकते हो। दोनों को हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो ये हमारा जो है ना, जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम यहाँ पर फोर्थ टाइप में किस तरह का प्रश्न है और कैसे इन प्रश्नों को हम कर सकते हैं।